नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में महाभविष्यवाणी करने वाले हैं और यह भविष्यवाणी 100% सत्य होगी। आज की इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं, जो भी भविष्य फल बताया गया है, वह पूरी तरह से ग्रह नक्षत्रों की चाल पर आधारित है। आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए पूरी जानकारी वीडियो में दी गई है। आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जो भी लिखेगा उसे आज के आज कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। दोस्तों, इंसान के जीवन में जब उसे भाग्य का साथ मिलता है तो हर काम में उसे सफलता मिलती है। जब हमें भाग्य का साथ मिलता है तो कठिन से कठिन काम को भी हम आसानी से कर लेते हैं। चारों तरफ से पैसा आने लगता है। लेकिन जब हमें भाग्य का साथ नहीं मिलता तो सरल से सरल काम भी बिगड़ने लगता है। आपने भी महसूस किया होगा। तो एक बहुत अच्छा मौका है जीवन में आगे बढ़ने का, एक बहुत अच्छा मौका है बड़ी तैयारी करने का, क्योंकि अगर यह समय चला गया तो वापस लौटकर नहीं आने वाला। अभी स्थिति कुछ ऐसी है कि पैसा खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा, लेकिन उस पैसों को स्वीकारना होगा। आती हुई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं है। यह बात आप ध्यान रखिए। जितना ज्यादा हो सके मौके की तलाश में रहिए। आपका भाग्य प्रतिशत बहुत अच्छा है। आपका शुभ रंग पीला है और शुभ अंक 7 है और इन्हें लेकर के चलेंगे, इनका इस्तेमाल करके चलेंगे। कपड़े अगर पीले रंग के धारण करेंगे, नंबर में 7 नंबर हर बार चुनेंगे। साथ ही साथ अपनी मेहनत पर भरोसा रखेंगे तो आने वाले अगले 24 घंटे सबसे बेहतरीन 24 घंटे हो सकते हैं, क्योंकि यहीं पर हमारी तैयारी होगी और यही की गई तैयारी समय की शुरुआत तय होगी। कुछ सावधानियों का पालन करना होगा, कुछ उपायों को बरतना होगा, जो कि वीडियो में विस्तार से बताए गए हैं। इसीलिए थोड़ा सा समय और दीजिए। अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो अंत तक जरूर देखें और एक एक बात को आपको गंभीरता के साथ सुनना और समझना है। सबसे पहली सावधानी हम आपको बताने जा रहे हैं आलस्य को लेकर। कहते हैं दोस्तों, जो इंसान आलसी होता है वह जिंदगी में कभी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता। जो इंसान हर वक्त सोया रहता है, निंद्रा में, जिसकी आंखें नहीं खुलती, उसकी आंखों में धूल झोंक करके कई लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वह वहीं के वहीं पर धरा रह जाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। हम सचेत आपको कर रहे हैं, साथ ही साथ कौन से जबरदस्त उपाय आपको करने हैं, गौर फरमाइए। चूंकि बहुत ही शानदार गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण कर लेने हैं, क्योंकि आपका शुभ रंग भी पीला है। पीले रंग के धारण वस्त्र करके आप सीधे चले जाइए मंदिर। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाई है और केले का वृक्ष अगर आपको मिल जाता है, जी हां दोस्तों, तो उसकी जड़ों में भी जल चढ़ाइए। जल डालकर वहां पर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों का जाप आपको करना है। अगर आपके जीवन में भाग्य कमजोर होगा तो वह भी बढ़ जाएगा। अगर आपके जीवन में कोई दोष होगा वह भी कट जाएगा और दुश्मनों की काली नजर से भी आप सुरक्षित रहेंगे। यह उपाय करिएगा, क्योंकि केले के वृक्ष के अंदर साक्षात भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। आने वाले अगले 24 घंटों में प्रेम संबंधों में गद्दारी नहीं करनी है, यानी कि आपका साथी पूरी तरह से आपके लिए समर्पित है, लेकिन क्या आपका मन डोल रहा है? क्या आप उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं? चाहे आप एक लड़का हैं या फिर लड़की, लेकिन रिश्तों में ईमानदार आपको होना होगा, नहीं तो यह बेईमानी आपका भविष्य खा जाएगी। और अगर समय रहते हमारी बात नहीं मानी तो आगे बहुत पछताएंगे, क्योंकि यह आपकी जिंदगी का गोल्डन समय है। इसे व्यर्थ के कामों में बर्बाद करना और प्यार के नशे में पूरी तरह से चकनाचूर कर लेना, यह अच्छी बात नहीं है। आपको अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए और अपने साथ एक ऐसे प्यार को रखना चाहिए जो हमेशा आपका साथ दे, चाहे दुख की घड़ी हो चाहे सुख की घड़ी हो। स्वास्थ्य पहले से थोड़ा ठीक है, यानी जो आपको समस्या हुई थी, अलग अलग प्रकार की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को त्वचा संबंधित समस्या हुई थी, क्योंकि चंद्रमा का षष्ठम भाव में होना और छठा भाव जो होता है वह चर्म रोग को दर्शाता है। ऐसे में कई लोगों को चर्म रोग की शिकायत हुई थी, कील मुहासों की शिकायत हुई थी, तो उन्हें अब आराम लगने वाला है। साथ ही साथ
अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो अभी आपको बड़ा सतर्क रहना होगा। ये सावधानी हम आपको बता रहे हैं। ग्रह गोचर के आधार पर बहुत ध्यान से सुनिए। आने वाले अगले 24 घंटों में स्वास्थ्य बेहतरीन है, लेकिन लापरवाही की वजह से सजा भुगतनी पड़ सकती है। तो लापरवाही से बचकर रह अत्यधिक मीठा खान पान ना करें और अत्यधिक तनाव बिल्कुल भी ना लें। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो सामान्य सी बात है कि आपके जीवन में तनाव बहुत ज्यादा होगा और वह तनाव आपको चैन से जीने नहीं देता। अक्सर तनाव किन चीजों का होता है? क्या मुझे तरक्की मिल पाएगी? अक्सर तनाव किन चीजों का होता है कि बॉस आए और आपको खरी खोटी सुनाकर चले गए, या आपके ऊपर अत्यधिक काम का बोझ डालकर चले गए। तो इंसान अत्यधिक चिंता करने लगता है। इसे ही मानसिक तनाव कहते हैं और यही आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला है। तो मानसिक तनाव पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश होगी, लेकिन अपने आप को हिम्मत से बांधे रखना है। कोई आपका बाल विवाका नहीं कर पाएगा। इसी के साथ मौका तो बहुत शानदार है दोस्तों। भाग्य प्रतिशत हमने बताया था 86 पर है। पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। ऐसे में उसे ठुकराना नहीं है, क्योंकि ऐसा मौका किस्मत से मिलता है और आपके जीवन में अब पल आ चुका है जहां आप बहुत बड़ा हाथ मारने वाले हैं। लेकिन हर काम को ईमानदारी से करना है, क्योंकि बेईमानी का रास्ता शुरू में कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अंततः वह बर्बाद करके ही छोड़ता है। आइए आपको एक दो और उपाय बता देते हैं ताकि आपके जीवन में पूरी तरह से 100% भाग्य बढ़ जाए और आपका भाग्य प्रतिशत 86 से सीधा बाइंबोन पर तक पहुंच जाए। फिर तो आप जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में सफलता को पाएंगे। दोस्तों, आपने सुना है हल्दी जो होती है उसका तत्व जो है वह बृहस्पति कारक है। गुरुवार का दिन भी बृहस्पति का है और हल्दी का संबंध सीधा बृहस्पति से माना जाता है। यानी कि हल्दी के उपाय करना गुरुवार के दिन बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। आपको क्या करना है? 1 चम्मच हल्दी अपने नहाने के पानी में मिला लेनी है। उसे अच्छी तरह से घोल लेना है। उस पानी से आपको स्नान करना है। नहाते समय मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह एकलौता ऐसा मंत्र है जो भाग्य प्रतिशत बढ़ाने का काम करता है। इस उपाय से धन संपदा का विस्तार भी होता है और जातक परम सुख सौभाग्य को प्राप्त करता है। अगला उपाय गुरुवार का एक और जबरदस्त, एक और शानदार हम आपको बताना चाहते हैं। गुरुवार के दिन दोस्तों आपको एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है। जी हां दोस्तों, एक दक्षिणावर्ती शंख लेकर उसमें जल भरना है और फिर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करना है। कहते हैं इस दिन अगर आप भगवान विष्णु का यह उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इस उपाय को करने से माता रानी का हमें खास आशीर्वाद मिलता है। चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, अपनी पुरानी हॉबी को सामने लाने की। आप कोशिश करेंगे तो मन बड़ा उत्साहित रहेगा कि मान लीजिए आपको पहले के समय में क्रिकेट खेलना पसंद था, आपको टेनिस खेलना पसंद था, आपको दौड़ना पसंद था, आपको कुछ और पसंद था, तो वह वापस आप करना शुरू करिए। ऐसा नहीं आप काम धंधे छोड़कर सिर्फ वो करने लग जाए जब भी आपको थोड़ा खाली समय मिलता है। भले हफ्ते में एक बार, उससे आपको बहुत अच्छा शरीर के अंदर भी एक परिवर्तन महसूस हो, दिमागी भी बहुत संतुष्टि आपको होगी, मानसिक तनाव आपका दूर होगा और घर में किसी बात को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और घर वालों के बीच इस वजह से मानसिक तनाव हो जाएगा। तो आपको अपनी परिपक्वता दिखाते हुए इस तनाव को रोकना है, इस परिस्थिति को सुलझाना है। इसी के साथ दोस्तों आपके संचित धन में बढ़ोतरी होने वाली है। जो आपकी सेविंग्स है, जो आपकी बचत है, उसमें यहां पर बढ़ोतरी होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और दोस्तों जो पुरानी सेविंग स्कीम थी उससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी भी बात को लेकर वे अपनी बात चलाने की कोशिश करेंगे। जी हां, कौन आपके बड़े भाई या छोटे भाई, कोई भी ऐसी बात होगी जहां वह यह पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उनकी बात चले और आपको यह तरीका पसंद नहीं आएगा तो कहां सुनी हो सकती है। मतभेद हो सकते हैं, सावधान रहिएगा। भाइयों भाइयों में विवाद होने की संभावनाएं हैं। ट्रैवल पर जाने से पहले कई बार आपको सोच विचार कर लेना है, क्योंकि यहां प्रॉब्लम होने की संभावनाएं हैं। जमीन जायदाद से लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। परिवार वालों के सपोर्ट से काम में भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों गृहस्थ जीवन में तनाव में थोड़ी कमी यहां पर आने वाली है। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी।
पारिवारिक मामलों में थोड़ी कहासुनी हो सकती है। वह आपको सावधान रहना होगा। आगे वीडियो में हम कुछ खास सावधानियां आपको बताने वाले हैं और अंत में मिलेंगे। आपको 2 बड़े जरूरी उपाय तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो फायदा आपका बहुत ज्यादा होने वाला है। सबसे पहली सावधानी हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी आप रास्ते पर चल रहे हैं तो हो सकता है गिरकर चोट लगने की आशंका है, क्योंकि कुछ नकारात्मक ग्रह है जो परेशान कर सकते हैं, तो वहां आपको थोड़ा सावधान रहना है, उनके शिकंजे में नहीं आना है, थोड़ा देख करके चलना है। खास तौर पर फिसलन वाली जगह पर, खास तौर पर चढ़ाव पर, सीढ़ियों पर आपको संभल कर चढ़ना, संभल कर उतरना है। अब दोस्तों, व्यापारियों के लिए खास सावधानी यही रहेगी कि कोई नया इंसान आएगा और आपको सलाह देकर जाएगा। नया व्यक्ति जिसे आप ज्यादा नहीं जानते, 1-2 बार आपने देखा होगा, वह आपके पास आएगा और आपको आपके बिजनेस के लिए सलाह देकर जाएगा। अब मन ही मन आपको भी सलाह लगेगी तो बहुत अच्छी, और आपका मन होगा उस पर काम करने का। लेकिन वास्तविकता में वो था एक नया इंसान और आपको ज्यादा कुछ वह जानता भी नहीं है, ना आप उसे जानते हो, फिर भी वह आपको सलाह दे रहा है। तो क्या इसके पीछे उसका कोई निजी स्वार्थ है? बहुत ढंग से सोच विचार कर लेना है, क्योंकि लोग इसी तरह अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने दुश्मनों को राहों से हटाते हैं, और आप बड़े मासूम हैं। आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। कहीं इसका फायदा वे लोग उठा ना ले, इस बात का ध्यान आप ही को रखना है। साथ ही साथ अपने काम से काम रखें। बेवजह किसी से अपना व्यवहार खराब न करे, पीठ पीछे धोखा मिलने की संभावना है। राधे राधे जल्दी कमेंट में लिख दी अगर राशिफल अच्छा लगा हो। जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में नए अवसर लेकर आने वाला है। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। आपके सभी काम समय से पूरे होंगे और रोग शोक चिंताएं दूर होंगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको मनचाही नौकरी या रोजगार हासिल होगा। व्यवसाय से जुड़े लोग अपने काम का विस्तार या फिर किसी नए काम में भी हाथ आजमा सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपेक्षा से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों के अधिकारी उनके कामकाज से प्रसन्न रहेंगे। सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष से पुरस्कार या उपहार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से खुशियों का माहौल रहेगा। मांगलिक कार्यों में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में लंबी या छोटी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे। यात्रा सुखद और मनोरंजक साबित होगी। यदि आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आप किसी रिश्ते में बंध सकते हैं। छोटी मोटी दिक्कतों को इग्नोर कर दें तो यह सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य रहने वाला है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। परिवार में भाई बहनों के साथ भी प्रेम सद्भाव बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बना रहेगा। सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहें, अन्यथा वे आपका काम बिगाड़ने के साथ आपकी छवि को खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। घर परिवार में स्वजनों के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिसके कारण अपनों के साथ दूरियां बढ़ेंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इससे न सिर्फ आपके रिश्ते बल्कि आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। यदि आप इन दिनों भूमि भवन से जुड़े विवाद का सामना कर रहे हैं तो इससे जुड़ा कोई भी निर्णय असमंजस में न लें और किसी भी कागज पर बगैर पढ़े हस्ताक्षर न करें। इस सप्ताह किसी तीसरे व्यक्ति की अनावश्यक दखलंदाजी के कारण आपकी लव लाइफ में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। यह सप्ताह आपाधापी या फिर कहें ज्यादा भाग दौड़ वाला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको छोटे से छोटे काम के लिए अधिक भाग दौड़ या फिर कहें मेहनत करनी पड़ सकती है। जरूरत के समय अपनों की मदद मिल न पाने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में मौसमी अथवा कोई पुरानी बीमारी के उभरने के कारण भी आपको शारीरिक या फिर कहें मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान घर की मरम्मत अथवा किसी बड़ी चीज की खरीदारी करने पर आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस सप्ताह इस बात का खूब ख्याल रखना होगा। इस सप्ताह असमंजस या जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें, अन्यथा आपको फायदे की जगह खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है।
किसी के बहकावे में आकर कोई भी बड़ा कदम न उठाएं और किसी भी कागज पर सोच समझ कर ही साइन करें। इस सप्ताह कामकाजी महिलाओं को कार्यक्षेत्र और घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। सप्ताह के मध्य में भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी चीज का क्रय करने पर आपका बजट गड़बड़ा सकता है। हालांकि इस बीच विभिन्न स्रोतों से धन का आगमन भी बना रहेगा, लेकिन आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी। इस दौरान अचानक से मित्र या परिवार के सदस्यों के साथ पर्यटन पिकनिक का प्रोग्राम बन सकता है। घर में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। यदि आप अब तक सिंगल थे तो आपका विवाह तय हो सकता है या फिर आपकी लाइफ में किसी प्रिय व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। परिजन आपके प्रेम संबंध को स्वीकार कर सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोग सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी नई कार्य योजना पर काम कर सकते हैं। पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। धन लाभ होगा। संचित धन में वृद्धि होगी। इस सप्ताह अपने खान पान, दिनचर्या, सेहत और संबंध का खूब ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आप किसी पेट से संबंधित कोई रोग या कष्ट आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। इस दौरान कोई पुराना रोग उभर सकता है जिसके चलते आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है। सेहत से संबंधित किसी भी समस्या को इग्नोर करने पर आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सप्ताह का पूर्वार्ध न सिर्फ सेहत बल्कि संबंध की दृष्टि से अशुभ है। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के साथ वाद विवाद हो सकता है जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में भी सीनियर और जूनियर से अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिल पाएगा। यदि आप प्रमोशन या फिर नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कमीशन और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। समय पर टारगेट को पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध शुभ रहने वाला है। इस दौरान उन्हें कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई चिंता आपकी परेशानी का कारण बनेगी। प्रेम संबंध में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है। विवाहित लोगों की ससुराल पक्ष से अनबन हो सकती है। दांपत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं की अनदेखी न करें। आपने उन घटनाओं पर विश्वास कर जो ना तो आपने आंखों से अच्छी थी और ना ही कानों से सनी थी, तो सबसे बड़े बेवकूफ, सबसे बड़े मूर्ख तो आपके लेंगे हैं। तो सबसे पहले गलती बड़ी आपकी यह है कि आप लोगों की बटन पर ज्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि लोग तो अमरूद खरीदने समय बोलते हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगाकर खाता है। आगे वीडियो में कोई बहुत जरूरी बात आपको बताने वाले हैं और अंत में 2 उपाय तो आपको देंगे ही, तो हमें हमेशा थोड़ा सा समय निकालकर हमारी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, अगर बात करें जून माह के राशिफल के बड़े में कि क्या खतरा बन रहा है, क्या संयुक्त बन रहे हैं, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपके लिए बड़ा रहेगा, वो जानना भी बड़ा जरूरी है। तो जरा गौर फरमाइएगा। व्यापारिक स्थितियां के बड़े में व्यापार आपका बहुत अच्छा है दोस्तों, यानी कि कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं बन रही कि जिंदगी में सब कुछ सही चलेगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका मित्र हो सकता है, वह आपको गलत सलाह दे सकता है और उसे गलत सलाहकार चलते हैं। अगर आपने गलत निर्णय लिया, गलत निवेश किया है, तो वह बहुत भारी पड़ने वाला है। यह बात आप लिख कर रख लीजिए। तो हम आपको अभी से कह रहे हैं कि ज्यादा किसी पर विश्वास ना दिखाएं, चाहे वो आपका परम मित्र क्यों ना हो, क्योंकि अनुभव से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं होता और बिना अनुभव के इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों, अनुभव अब बनाकर रखें। आगे वीडियो में एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बात आपसे मिस ना हो। जैसे कि मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं और आपकी गैर मौजूदगी में आपके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी हो। शक्ति है, संभावना बन रही है कि आपके डॉक्यूमेंट को कोई गलत तरीके से इस्तेमाल। संगीत, जून का महीना अच्छे से अच्छा जाए, उसके लिए सबसे पहले किसी को भी बहुत ज्यादा भाव आपको नहीं देना है। लोग समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति को थोड़ा इमोशनल करके हाँ बुलवाया जा सकता है, अपना कम इससे निकलवाया जा सकता है। तो लोगों को ना बोलना सीखें। अगर आप बिजी है, आपको खुद के हाथ में कम है, तो लोगों को ना बोलना सीखिए,
क्योंकि आपका कम छोड़कर अगर आप किसी और के कम में लगे हुए हैं तो यह मूर्खता है। भले उसे इंसान को थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन सबसे पहले आपका कम करना जरूरी है। मदद करने के लिए ना नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपने कम को निपटाइए, फिर किसी की मदद करने जाइए। ऐसी कई परिस्थितियों नौकरी पेश लोगों के जीवन में बंटी हैं जहां कोई महिला मित्र हमेशा उनका इस्तेमाल करती रहती है, तो उनसे भी आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि आपके चरित्र पर भी आप लगाया जा सकता है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपके घर के अंदर खून के चित्त डाल सकते हैं, यानी कि बिखराव के लिए कोई भी बात कर सकते हैं, और इस बिखराव से बचाने के लिए आपको दिखानी होगी परिपक्वता। जब हम बिगड़ी हुई स्थिति में बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो परिस्थितियों और बिगड़ जाती है। जब हमें ग रहा है कि परिस्थितियों बिगड़ी हुई है तो वापस गुस्सा करके क्या होगा, आपको एकदम शांत रहना चाहिए। शांत चित्त करके अपने दिमाग को कम पर लगाना चाहिए, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर जो परिणाम नजर आएंगे वो वास्तविकता में बड़े ही शानदार होने वाले हैं। आगे वीडियो में और भी सारी महत्वपूर्ण बातें होगी, तो वीडियो को दोस्तों आप अंत तक देखते रहिए। जैसे कि बात करें आपके प्रेमी राशिफल की, तो सभी जोड़े आपस में बहुत मंत्रमुग्ध रहने वाले हैं। आपसी प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ेगा।